अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ जेंट्स कुर्ता। तो ये फुल मर्दाना जेंट्स कुर्ता है जिसके ऊपर मैं करने वाली हूँ डिज़ाइनिंग। तो ये सारा सामान तो हमने चिपका लिया था। ये कफ हैं, ये शेरवानी कॉलर है, ये फ्रंट पट्टियाँ हैं इसकी। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रेस कर ली थी ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और हम इसके ऊपर अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं इसके कफ के ऊपर सिलाई लगाती हूँ। उसके लिए मैंने रेशम का धागा इस्तेमाल किया है जो मैं मशीन पे लगा चुकी हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें ये कफ है हमारे और इसको मैंने प्रेस से यहाँ से थोड़ा फोल्ड करके अच्छे से जमा लिया था। अब इसके बाद जो हमारे नीचे वाला साइड होता है इसके ऊपर मैं बूट की सिलाई लगाऊंगी रेशम के धागे से। ये देखें ये धागा मैंने इस पे लगा दिया था। आप इसको आराम आराम से करके इस तरह से ये एक बूट की आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है और ये बहुत ही हसीन सा हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, सिंगल नहीं छोड़ना, इसको लाइन के ऊपर डार्क करना है मेरे को ना। तो सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलानी है। तो इस तरह से ये मैं सिलाई के ऊपर ही एक सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अभी जो कलर का धागा लगा हुआ है हमने उसी को ही करना है। ये देखें ये लाइट गोल्डन कलर है जो मैं इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कलर जो है हमारा हाफ वाइट है तो इसका कलर ना निकले इसलिए इसके ऊपर हम ना डार्क कलर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर लगा दी है सिलाई। इसी तरह से हम दूसरे कफ पे भी लगा देंगे सिलाई। तो दोनों ही कफ़ों को मैं पहले सिलाई लगा के रेडी कर दूँगी। तो ये रेशम का धागा है तो इस पर मशीन आपने बहुत स्पीड नहीं करनी क्योंकि रेशम का धागा छिल जाता है और टूट भी जाता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने धागा ऊपर यानी कि मैं तो ऊपर बाबिन में नहीं भरती, ऊपर लगा देती हूँ धागा। और ये देखें ये मैंने सोचा कि आप लोगों को जेंट्स कुर्ते का डिज़ाइन बता दूं। काफ़ी दिन से मैं लेडीज़ ही कपड़ों की डिज़ाइन शो करा रही थी। तो जेंट्स भी अब रमज़ान है तो जेंट्स काम भी है। तो ये देखें इस तरह से करके ये दोनों ही हमने कफ़ों पे लगा दी। अच्छा, अब जो हमारा ये वो है शेरवानी के ऊपर क्या करना है, सबसे पहले तो हमने नीचे बूट की सिलाई लगानी है जैसे हमने इसके ऊपर लगाई थी। ठीक है, ये इस तरह से करके मैंने नीचे से प्रेस से इसको जमाया हुआ था तो इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी ताकि छोटी सी वीडियो ताकि आप ये पूरी वीडियो देखें भी और कम वक्त में अच्छा डिज़ाइन समझ सकें और बना सकें। तो इस तरह से ये देखें हल्के हल्के चला रही हूँ इस वजह से कि रेशम का धागा है, बीच में जोड़ आना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप तेज़ चलाएंगे तो रेशम का धागा टूट सकता है। अब इसी सिलाई के ऊपर हमने वही रिडन सिलाई लेनी है डबल, क्योंकि जो मैं काम कर रही हूँ वो डबल वेज कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे पास रील है वो एक ही है, वरना हम दो धागे को मिलाकर भी एक ही दफ़ा में सिलाई लगा सकते हैं। अगर एक ही कलर का आपके पास धागा है तो आप उसको डबल करके लगा के और एक ही दफ़ा में सिलाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बूट की मैंने इसके ऊपर लगा दी, दो आस्तीनों पे लगा दी। अब क्या करना है, अब ये जो ऊपर वाला साइड है हमारा, पहले तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। अंदर का जो भी आपका एक्स्ट्रा बच जाता है ये हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि सिलाई करने में आसानी हो। इन सबको अपने काट के निकालना है। ठीक है, ये सब निकाल दिया। अब क्या करना है, यहाँ से ये देखें ये हमारा ये वाला साइड है शेरवानी वाला। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से मैंने 1.5 इंच यहाँ से कंठी की इस साइड से 1.5 इंच इसको मैंने लिया यहाँ से और इसके ऊपर मैंने एक निशान लगा लिया। कपड़ा लाइट है तो आपने बहुत ध्यान से इसके ऊपर करना है। इतना ही यहाँ से आपने लेना है दोनों तरफ से।
ठीक है, बराबर बराबर करके आपने सेम जो है इसके ऊपर करना है। ये आ गया ना। उसके बाद आपने इसको इस तरह से अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाया हुआ था यहीं से आपने इसको ऊपर तक लेना है। फिर क्या करना है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, इसको इस तरह से करें और इसके ऊपर आपने दोबारा से सिलाई लगानी है ताकि कलर मेरा डार्क हो जाए और ज़्यादा नज़र आए। ठीक है, ये चीज़ हमारी यहाँ पर हो गई। सामना पट्टी है, इसके ऊपर भी करना है मुझे, लेकिन उससे पहले मैं इसका पूरा बता देती हूँ आपको। ये देखें, ये जो सामने की पट्टी है ना, तो जो चौड़ी वाली पट्टी है उसके ऊपर हमने डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसका जो है इस तरह से इसको खोलना है। जो हमने इस तरीके से इसको बिठाया हुआ था, तो जिस तरीके से मैंने इसको एक क्रॉस में बनाया है, तो इस तरह से ही एक क्रॉस में मुझे यहाँ की साइड पे बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने हल्के हल्के से पेंसिल से यहाँ पे नुक्ते जैसे डाल देना है, डॉट जैसे। ठीक है, क्योंकि वाइट कलर है, बार बार बता रही हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा हम निशान नहीं लगा सकते, क्योंकि निशान लगाने से आपका सूट जो है वो ख़राब हो सकता है। फिर उसके बाद ये इस तरह से आपने बूट की सिलाई पर ही इसको रिटर्न करना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से फोल्ड करनी है और इसको यहाँ से बूट पे लगानी है सिलाई। ठीक है, मैं लगा रही हूँ बूट पे। ठीक है, ये सब हो गया। दिख रही हैं आपको सिलाइयाँ, ये सब हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपने एक मोटी सी सुई लेनी है और उसके अंदर ये ब्लैक कलर का धागा लगाना है। ठीक है, मैं ब्लैक कलर के धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ इसके ऊपर। अच्छा, ये देखिए, ये कॉलर है हमारा, और कॉलर के जो ये वाला हमने पोर्शन बनाया था इसका, और ये देखिए मैंने बाबिन और ये मशीन की सुई में से धागा निकाल दिया। अब यहाँ से यहाँ तक ना मैं इसको टाँका दूंगी, क्योंकि ये चीज़ जो है ये देखिए, यहाँ से आपने सुई डाल के मैं इसको
ये मैं अपने लिए इसके अंदर सुराख कर रही हूँ, ताकि जब मैं हाथ की सुई से करूँ तो मैं आसानी से कर सकूँ। ठीक है, इस तरह से ये देखें, ये मैंने जो इसके अंदर सुराख करे हैं ना, तो इससे मुझे ये आसानी होगी। ये फ्यूजिंग इतनी मोटी हो जाती है ना, तो फिर सुइयाँ आती नहीं है। तो अब देखेंगे सुई मेरी कितनी आसानी के साथ आ गई। और सुई के अंदर मैंने ब्लैक कलर का मोटा धागा डाला हुआ है, 4 तय करके ना, वही है सिलाई, जिससे हम सिलाई करते हैं सूटों की, ये वो वाला धागा है जो इसके अंदर मैंने 4 तय करके डाला है। ठीक है, इस तरह से करके फिर आपने 2 टाँकियाँ लगानी है। ठीक है, 2 लगा लेंगे, 3 लगा लें, कोई मसला नहीं है। अब क्या करना है, फिर इसके बाद इस धागे को यहीं पर ही पक्का करके आपने काट देना है। यहीं पर ही पक्का करके आप इसको काट दें। ठीक है, ये हो गया यहीं पर ही क्लोज। अब क्या करना है, 2 तो मैंने इधर लगा दिए, अब मुझे यहाँ पर भी निशान चाहिए। ठीक है, एक मैंने लगाया यहाँ पर और एक लगाया मैंने यहाँ पर। देखें, इस तरह से ना सुराख करने से सुराख भी बराबर ही आएंगे, आपके टाँका भी बराबर ही आएगा और आसानी से सुई भी अंदर चली गई मेरी। ठीक है, इस तरह से ये 2-2 टाँके मैंने लगा दिए थे। सही है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको हैवी डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, डिसेंट सा रखना है इसको, सोबर सा। ठीक है, इस तरह से ये टाँकियाँ लगाई मैंने। अब इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं ये फ्रंट पट्टी जो थी हमारी, इसके ऊपर। अब इसके ऊपर भी हमने सेम वही चीज़ करनी है, इस तरह से करके मशीन से मैंने इसके ऊपर ये लगा दिए, सुराख कर दिए। अब सेम उसी तरह से मैं इसको करूँगी। देखिए, इसी तरह से ये मैंने इसकी सामने की पट्टी पे लगा दिया। इसी तरह से मैंने टाँकियाँ शेरवानी कॉलर पे लगा दी। अब आ जाते हैं कफ। हमने इन 3 चीज़ों पर डिज़ाइनिंग की है ना, तो सेम इसी तरह से अब मैं इसके ऊपर भी टाँकियाँ लगा के इसके ऊपर भी सुराख करूँगी और इसके ऊपर भी इसी तरह से टाँके लगाऊंगी। ये देखें कितना आसान तरीका ये सुराख करने का। अच्छा, ये कफ जो हैं दोनों को यूँ करके आपने हल्का सा दबाएंगे ना, तो थोड़ा सा निशान आ जाएगा सेंटर का। फिर उसके बाद आपने इसको इस तरह से करके, ऐसे करके पंच जैसे हो गया। ठीक है, ये मैंने सुराख कर दिए इसके अंदर और इसके ऊपर सेम इसी तरीके से मैं टाँकियाँ लगा दूँगी। और आपको बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। फिर मैं आपको पूरा ये कुर्ता कंप्लीट करके डिज़ाइनिंग की दिखाती हूँ कि लुक कैसा आ रहा है। कुर्ते को रेडी करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका लुक कैसा आ रहा है। डिज़ाइनिंग हमारी यहीं तक की थी और आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि आप लोगों को ये रमज़ान का ड्रेस जो मैंने तैयार किया है तो ये किस तरह का आपको लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा होगा। फुल फाइनल मैं रेडी करके भी आपको दिखाती हूँ कुर्ते को कि पूरा रेडी करने के बाद इसका लुक क्या आया है। ठीक है, अब वो इस तरह से तो मैंने पूरा कुछ काम हाथ से करने का था
बाकी हमने सिलाई मशीन से डिज़ाइनिंग की, कुछ डिज़ाइनिंग हमने इसकी हाथ से की। डिज़ाइन तो मैंने और भी बनाए थे बच्चों के कुर्तों पे, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी थी। तो इसकी मैंने कहा चलें, वाइट ड्रेस बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं रमज़ान में, तो इसकी डिज़ाइनिंग शेयर कर दूं कि वाइट ड्रेस पे आपने किस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं सोबर सी, क्योंकि आपको पता है वाइट कलर होता है तो उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा हेवी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेरी सारी चीज़ें हैं जो मैंने रेडी कर ली हैं। ठीक है, अब मैं इन सब चीज़ों को जो है ना शेड पे लगा कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके कि इसका लुक कैसा आया। ठीक है, मुझे दे इजाज़त, इसको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं। ठीक है जी, तो फाइनली हमारा ड्रेस हो गया है रेडी। तो मैंने कहा इसका फाइनल लुक तैयार होने के बाद किस तरह का आ रहा है ये भी आपको दिखा दूँ कि ये देखें, ये कफ़ है हमारे, और इसका जो ये पॉकेट है, पॉकेट इस तरह से बनी है, और ये कॉलर इसका इस तरह से बना है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल लुक आ रहा है। तो मैंने कहा कि शेड पूरी तैयार होने के बाद, क्योंकि फुल ये मर्दाना कमीज़ है, और तैयार होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा था। ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग इसके अंदर आई है, और ये देखेंगे इसका कॉलर जिसके ऊपर हमने ये डिज़ाइनिंग की है, और ये तावीज़ पट्टी, और ये पॉकेट सामने एक पॉकेट लगाई है हमने, बाकी एक साइड में लगाई थी, और कफ पे इस तरह से डिज़ाइन किया था जो आपके सामने किया था रेशम के धागे से, और इस तरह से बड़ा सा टाँका हमने लगाया था। तो ये हमारी हो गई है कमीज़ रेडी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मर्दाना सूट का डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल सा डिज़ाइन है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा और आप बनाएंगे भी ज़रूर। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।